जालौन मेट्रो से मेरिश्मी पांडे। करीब एक हफ्ते पहले जनपद जालौन के डकौर थाना क्षेत्र से गायब बुजुर्ग का शत विशत शव समीपवर्ती औरैया जिले के बीहड़ में मिला। कुछ संदिग्धों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा आगे की कार्यवाही के लिए जरूरी प्रपत्र जालौन जिले की डकौर थाना पुलिस को सौंप दिया। विगत 26 फरवरी को सुबह सुबह टहलने निकले बुजुर्ग प्रेम बाबू राठौर हो गए थे लापता। परिजनों ने बुजुर्ग के अपहरण की तहरीर दी थी थाने में, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। बोले क्षेत्राधिकारी सदर प्रदीप कुमार की आगे की कार्यवाही थाना पुलिस करेगी। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं। करीब एक हफ्ते पहले जनपद जालौन के डकौर थाना क्षेत्र से गायब बुजुर्ग का शत विशत शव समीपवर्ती औरैया जिले के बीहड़ में मिला। इस खबर पर देवेश स्वर्णकार जी लाइव जुड़ रहे हैं। जी देवेश जी नमस्कार। इस वक्त अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनपद जालौन की डकौर थाना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये 2 बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी जो है वो हमारे सामने आई है। दरअसल 26 फरवरी को डकौर थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग प्रेम बाबू राठौर सुबह सुबह टहलते समय गायब हो गए थे। उनके बाद शाम तक जब वो नहीं मिले थे, उनके परिजनों ने उनकी अपहरण की आशंका जताई थी और उसकी तहरीर डकौर थाने में दी थी। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया मामला गुमशुदगी दर्ज किया था, उसके बाद उसकी जांच में जुटी हुई थी। कल जब एक संदिग्ध को, जो कि जालौन नगर का रहने वाला, उसको जब उठाया गया, उससे जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले तथ्य परत दर पर खुलते चले गए। देर शाम उसकी निशानदेही से समीपवर्ती औरैया जिले के बीहड़ से उस बुजुर्ग का शत विशत शव बरामद कर लिया गया। फिलहाल औरैया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और औरैया जो क्षेत्राधिकारी सदर, उन्होंने हमसे बातचीत करने में बताया था कि शेष कार्यवाही के लिए अब डकौर पुलिस को अग्रसारित कर दिया गया और उसी की जो संदिग्ध उठाया गया था, जिसके निशानदेही पर शव बरामद हुआ था, उसकी ही निशानदेही पर, यानी उसी की ही सूचना पर ये जानकारी मिली कि जो 2 और लोग इस जो है हत्या समूचे घटनाक्रम में शामिल हैं, वो जो है कहीं भागने की तलाश में है, प्रयाग में है। तो फिलहाल जब मुखबिर से सूचना मिली डकौर थाना पुलिस को कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंडरपास के पास से एक ऑटो जो संदिग्ध अवस्था में, उसमें दोनों के दोनों वांछित हैं, जो जालौन कोतवाली के ही रहने वाले। यानी इस पूरे घटनाक्रम से जो जुड़े हुए 3 लोग हैं, हत्याक्रम में जो जुड़े हुए 3 लोग हैं, वो तीनों के तीनों जालौन नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने घेराबंदी की। मुखबिर सूचना पर जब मुठभेड़ हुई तो उसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और वो घायल हुआ है। फिलहाल एक बदमाश और एक और आरोपी, यानी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जो ऑटो प्रयोग हुए थे, वो ऑटो भी बरामद हुए। अब जब इस घटनाक्रम की और परतें खुली तो एक चौंकाने वाला तथ्य इसमें सामने आ रहा है। वो तथ्य सामने आने वाला तथ्य ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में इसका जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं, प्रेम बाबू राठौर का परिजन ही है, जिसने अभी तक जो सूत्र है उसके मुताबिक लगभग 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने जो है परिजन को मरवाने का प्रयास किया। उसके पीछे की रंजिश थी जमीनी, यानी जमीनी विवाद के पीछे। एक डकौर थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर अभी थोड़ी देर पहले एसओजी एवं डकौर थाना पुलिस के द्वारा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी पकड़े हुए हैं और एक अपराधी आरिफ खान उस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। ये पूरा प्रकरण प्रेम बाबू राठौर एक व्यक्ति हैं, डकौर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और ये 26 तारीख से मिसिंग थे। इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी एवं कुछ दिन बाद इनके परिवार वालों ने ये शक जताया था कुछ लोगों पे, जो कि इनके ही जानकार थे, कि ये इनको कहीं ले गए हैं और कुछ अनहोनी इनके साथ घटना संभवतः हो गई हो। तो इसके संबंध में तत्काल हम लोगों ने अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया था एवं उसी समय से टीमें लगातार इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तो इस संबंध में कुछ नाम हमारे सामने क्लियर हुए सूचना के आधार पर। जब हमने उन पर काम किया तो उसमें ही आरिफ, नौमान और मोहित, इन लोगों के एवं अन्य लोगों के नाम सामने आए। सबसे पहले इसमें कल मोहित की गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर औरैया में जंगल से जो प्रेम बाबू राठौर हैं उनका शव वहाँ से बरामद हुआ। शव की बरामदगी के उपरांत हमारी टीमें लगातार इनको बाकी अपराधियों को खोजने का प्रयास कर रही थी। इसमें आरिफ और नौमान की हमें सूचना मिली कि ये यहाँ से कहीं निकल भागने की फिराक में है। तो जब इनको कॉम्बिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायर किया। जवाबी फायर में आरिफ के पैर में गोली लगी और ये उसमें घायल हुआ है। इस संदर्भ में और भी नाम कुछ प्रकाश में आए हैं, उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। घटना का होने का कारण, जो इनका मर्डर हुआ प्रेम बाबू राठौर का, उसके पीछे कारण अब तक जो निकल के सामने आया है कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद इनके ही परिवारीजनों के साथ इनका है और यही आशंका इनके पुत्र ने भी व्यक्त की है।
तो इस एंगल पर भी हम काम कर रहे हैं और अब तक की पूछताछ में पता चला ये जो तीनों लोग हैं, मोहित, आरिफ और नौमान, इनको शत्रुघ्न और फूल सिंह, इन लोगों ने 2 लाख की सुपारी दी थी इनको मारने के लिए। और उस दिन जिस दिन ये 26 तारीख को प्रेम बाबू अपने घर से निकले थे, तो फूल सिंह के साथ स्कूटी पर बैठ के अपना निकले थे, जो कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्दीक भी किया था। और फिर उसके बाद ये उरई से इनके साथ किसी बहाने से ये सभी लोग इनको वहाँ पर ले गए थे और ले जाके औरैया में इनके साथ ये घटना इन लोगों ने कारित की और पहले गला दबाया और फिर जो अभी तक प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, गला दबाया और उसके बाद इनके चाकू से वार भी किए। उसके उपरांत इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी और शव को डिस्पोज करके सब अपना अपना भाग गए। सर, एक जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।